प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे फिजिक्स क्लास 12th का जो है चैप्टर 3, जिसका नाम है विद्युत धारा। इस चैप्टर का हम लोग टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करने वाले हैं, जो आपको सीधे फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट जो इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप सभी को पीडीएफ कोर्स लेना है तो आप इस नंबर में कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है साथियों, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जो है आपको कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन होकर के यानी आप लोग फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है, तो सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर भी जो है कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। आंसर देने से जो है ना आपको जल्दी याद होगी। ठीक है, तो आंसर देना आप लोग नहीं भूलिएगा। देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। प्यारे बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, क्या होगा? तो आपको याद रखना है विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। और कूलम्ब किसका होता है प्यारे बच्चों? तो वो आवेश का होता है। वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट जो है वो विभव का होता है। और फैराडे किसका होता है? तो फैराडे जो है वो धारिता का मात्रक होता है। तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। और कूलम्ब आवेश का होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों दूसरा नंबर देखिए पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा गया है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। प्यारे बच्चों, एक विद्युत परिपथ में जो विभवांतर मापा जाता है तो किस रूप में? तो आपको याद रखना है विभवांतर को जो हम लोग मापते हैं तो वो वोल्ट के रूप में मापते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्यारे बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, यानी रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? तो आपको याद रखना है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 4 नंबर, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, अगर देखिए प्रतिरोध पूछे तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ठीक है, लेकिन प्रतिरोधकता पूछे तो उसका ओम मीटर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। प्यारे बच्चों, एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो बता चुके हैं कि रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट जो होता है वो ओम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1 किलो यानी 1 किलो वाट घंटा जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? तो आपको याद रखना है 1 किलो वाट घंटा जो बराबर होता है ना, तो वो किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? तो वो जो है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है। प्यारे बच्चों, जो यानी स्वस्थ मनुष्य है, ठीक है, यानी हेल्थी वुमेन है, तो उसका जो यानी बॉडी का रेसिस्टेंस होगा तो वो क्या होगा? तो आपको याद रखना है 10,000 ओम होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, यानी पावर जो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट का तो वो क्या होगा? तो आपको याद रखना है V²/R होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए एम्पियर घंटा मात्रक है। प्यारे बच्चों, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो आपको याद रखना है एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, विद्युत वाहक बल की बीमा होता है। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यानी ऐसा यूनिट होता है, सॉरी बीमा का बात किया यानी डायमेंशन जो होगा तो वो क्या होगा? यहाँ पर डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका राइट आंसर होगा ml2 T⁻³ I⁻⁻1 हो
जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा अगर आपको याद ना हो तो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, यानी विद्युत हीटर में कौन से तत्व का व्यवहार करते हैं, क्या वो तांबा का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है विद्युत हीटर में हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। और एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो एम्पियर घंटा जो है वो शक्ति का मात्रक है। ठीक है, ध्यान रखना एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो यानी एम्पियर घंटा जो है वो शक्ति का मात्रक है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो वो किलोवाट घंटा होता है। और 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, 1 एम्पियर बराबर होता है। प्यारे बच्चों 1 एम्पियर जो है किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है 1 कूलम 1 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, यानी 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर जो है 1 एम्पियर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, वोल्ट मीटर मापता है। प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो आपको बता चुके हैं वोल्ट मीटर जिसको हम लोग विभव मापी बोलते हैं, तो विभव मापी क्या मापता है, तो वो विभवांतर मापता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 16 नंबर देखिए, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल की इकाई तो आपको याद रखना है वोल्ट होती है। और विद्युत वाहक बल की जो डायमेंशन होता है यानी बीमा होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है ml2T⁻³ I⁻⁻1 होता है विद्युत वाहक बल की बीमा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर जो है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है चांदी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर, कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग के कोड का मान होता है। प्यारे बच्चों कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग के कोड का जो मान होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है 5 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 किसका होता है, तो 4 जो है वो येलो का होता है, मतलब पीला का होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 19 नंबर, कार्बन प्रतिरोध यानी कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान, तो आपको पता है पीला रंग का मान जो है वो कितना होता है, 4 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 2 किसका होता है, तो 2 जो है वो रेड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 20 नंबर, 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट जो है वो किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है 1 वोल्ट जो है 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार क्या मापने में किया जाता है। प्यारे बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज का जो हम लोग व्यवहार करते हैं तो वो क्या मापने में, तो आपको याद रखना है विद्युत वाहक बल यानी प्रतिरोध मापने में करते हैं। ठीक है, यानी रेसिस्टेंस मापने में करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। ठीक है, मतलब कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है तो वो 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, और हाँ प्यारे बच्चों अगर पीडीएफ कोर्स चाहिए तो आप यहाँ कॉर्नर में नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर में कॉल मैसेज करके जो है 100% लर्ने वाला पीडीएफ कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, तो आपको याद रखना है किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर, व्हीट स्टोन तुलना करता है। प्यारे बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो कंपेयर करता है, तो वो किसका, तो आपको याद रखना है व्हीट स्टोन ब्रिज जो तुलना या फिर मापता है तो वो प्रतिरोधों का तुलना करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभव मापी से जो है मेनली क्या मापा जाता है, व्हाट इज मेनली मेजर्ड बाय अ पोटेंशियोमीटर। तो आपको याद रखना है विभव मापी से हम लोग जो है मेनली विभवांतर मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर, चुंबकशीलता की बीमा होती है। प्यारे बच्चों चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, तो आपको याद रखना है ml/2 I/2 होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। प्यारे बच्चों
आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, तो आपको बता चुके हैं कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो है वो 0 होता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 28 में चलते हैं। देखिए, अमीटर का प्रतिरोध होता है, यहाँ पर एमीटर होना चाहिए। बताइए एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आपको याद रखना एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 29 नंबर। 29 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। विद्युत तीव्रता का मात्रक है। प्यारे बच्चों, विद्युत तीव्रता यूनिट ऑफ यानी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है न्यूटन पर कूलम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर। 31 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए कोई भी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो वो क्या बढ़ने से, तो आपको याद रखना है कोई भी चालक का जो यानी विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 32 नंबर। देखिए 32 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि आवेश की बीमा होती है, यानी द डायमेंशन ऑफ चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो आवेश की बीमा क्या होती है, द डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो आपको याद रखना 80 होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर। 33 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। प्यारे बच्चों, जो यानी विद्युत क्षेत्र का एसआई यूनिट होता है तो वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और वहीं पर बात करें वोल्ट मीटर किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट मीटर जो है विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। किसका, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। और जो है यानी कूलम्ब किसका होता है, तो कूलम्ब जो है वो आवेश का होता है। और एम्पियर किसका होता है, तो एम्पियर जो है वो धारा का होता है। क्लियर, यहां तक आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, तो इससे पहले आपको बता चुके हैं कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है वोल्ट पर मीटर होता है। नेक्स्ट 35 और आज का ये लास्ट प्रश्न देखते हैं चैप्टर 3 का। देखिए पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। प्यारे बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होगा यानी चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होगा वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है वेबर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर 35 यानी आज का लास्ट प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का जो है यहाँ टॉप 35 चैप्टर 3 का कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ कोर्स आपको परचेज करना है यानी ऑल सब्जेक्ट का, तो आप इस नंबर में अभी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।